प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन एंजल। आइए हमेशा की तरह आज भी प्रभु के कलाम से कुछ नया सीखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 21 से 35। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े के कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और इसके बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस प्रकार उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उनको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसे स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। इस शान से हमें यह संदेश मिलता है कि जब राजा ने उस दास का लाखों का कर्जा क्षमा कर दिया तो उस दास को भी अपने साथी का हजारों का कर्जा क्षमा कर देना चाहिए था। जिस प्रकार राजा ने अपने दास को दया दिखाकर क्षमा किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बड़े बड़े पापों को क्षमा कर दिया। यदि परमेश्वर ने हमारे इतने बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर दिया है तो हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्यों नहीं क्षमा कर सकते? क्या हमने पाप नहीं किया? क्या हमने बुरे काम नहीं किए? या हमने किसी के विरुद्ध में कभी बात नहीं करी? फिर भी प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए। जिस सुसमाचार को हमने सुना है उसकी नींव ही क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में क्या थी? दया और क्षमा थी। वो हमारे लिए इस धरती पर आए। वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कुछ मसीह लोग होते हैं, बोलते हैं हमने क्षमा कर दिया है, बोलते हैं हमने परमेश्वर को बोल दिया है, प्रभु हमारा मन जानता है, हमने क्षमा कर दिया है, परंतु वो सिर्फ बोलते हैं, असल में करते नहीं है। मन के अंदर वो गुस्सा रखते हैं, उनके प्रति गुस्सा रखते हैं, उनसे बात नहीं करते। उस व्यक्ति को मत देखो जिसने तुम्हारे विरुद्ध में कुछ करा है। उस प्रभु यीशु को देखो जिसने तुम्हारे बड़े बड़े पापों को क्षमा कर दिया है। वो इस धरती पे आए, खुद बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए। परमेश्वर का क्या स्वभाव ही क्षमा है। यदि हम उसके संतान हैं तो हमारे जीवन में भी क्षमा दिखाई देनी चाहिए। हम भी लोगों को क्षमा करें जैसे उस परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। फॉलो फॉर मोर।